हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक अच्छे से मजे में क्या कर रहे हो? एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना? ठीक है, आगे चलते हैं। आज हमको पढ़ना है सर, रूल्स जो होते हैं। हमने पढ़ा था जो कॉनकेव मिरर हमने पढ़ा था, उसके लिए हमने रूल्स पढ़े थे। कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, उसमें भी रूल्स पढ़े। आज लेंस की बात जब हम करते हैं उसके लिए भी रूल्स पढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी हम इमेज फॉर्मेशन लेंस में करेंगे। अरे बस सही नहीं है ना? तो यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं, वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन सी मेथड्स है जिसकी वजह से मैं एक कॉन्वेक्स लेंस में, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इनमें मैं इमेज फॉर्मेशन कर सकूं। अरे सर, पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 मेंशन करके रखो, मैं अभी बोलता हूं। रूल नंबर 1 ये हो गया बच्चा, रूल नंबर 2 और ये हो गया बेटा रूल नंबर 3। सर क्या करता है स्टेट? व्हाट द स्टेटमेंट फॉर रूल नंबर 1? सर रूल नंबर 1 टू 1 क्वेश्चन लफ्जन मज 1 was when incident ray is parallel to principal axis। हाँ कि ना बोल? यम सातन हसा when there is incident ray which is parallel to principal axis, it passes through focus after refraction। इज दैट क्लियर? जब ये लेंस से पास हो जाती है सर, ये कहां जाएगी? ये फोकस से पास हो जाती है। लेकिन कब फोकस से पास होगी? जब ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सर दूसरा भी बता दीजिए। जब इंसिडेंट रे, मेरे साथ बोलो, जब इंसिडेंट रे, हाँ हाँ बच्चा, जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है तो वो स्ट्रेट चली जाती है। When incident ray passes through optical center, it passes straight। It passes straight। बेटा मेरे साथ बोलो, it passes straight। अच्छा सर, रूल नंबर 1 और 2 तो बता दिया, 3 भी बता दीजिए। 3 का क्या करना है? जब इंसिडेंट रे फोकस से पास हो जाती है और लेंस पे पड़ जाती है, आए शाबाश, जब फोकस से पास हो जाती है और लेंस पे पड़ जाती है, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर रूल नंबर 1 क्या था? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकली फोकस से। सर समझ में आ गया। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकली कहां से? फोकस से। तीसरा क्या था? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा सीधे 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 ऑप्टिकल सेंटर से आगे 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 सीधा चला गया। तीसरा क्या सर? पहले फोकस से पढ़ेंगे, फोकस से पढ़ेगी, जब फिर पास हो जाएगी कहां से? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। हर कोई पॉइंट और डेफिनेशन अच्छे से मेंशन करो। आगे चलते हैं। चलिए बेटा थोड़ा आगे चलते हैं। हमने भी रूल्स डिस्कस किए, रूल्स 3 हमने भी डिस्कस किए। उसमें हमने ये समझा कि अगर रे पैरेलल होगी, निकलेगी कहां से? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, या अगर वे फोकस से पास हो जाएगी तो निकलेगी कहां से? ये हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अब उन रूल्स को यहां पर हम अप्लाई करेंगे। टॉपिक का हेडिंग डालिए बेटा आप, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जो ये बेटा कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें इमेज कैसे बनती है? बेटा आप एक बार याद जरा करो, हमने कॉन्केव मिरर में इमेज कैसी बनती है वो डिस्कस किया, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है वो डिस्कस किया। आज हमें डिस्कस करना है कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है। लेट्स गेट इट। ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट, वहां पर भी हमने डिफरेंट जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, यहां पर भी हमको डिफरेंट जगह पर ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। सिंपल सी बात है ना भाई। आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैं ऑब्जेक्ट को मैंने रखा बच्चा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के दरमियान। अरे हाँ कि ना बोल मेरी जान? क्या रखा मैंने? मैंने बोला बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 डैश, इनके दरमियान मैंने ऑब्जेक्ट रखा। अच्छा, ऑब्जेक्ट रखा, फिर क्या हुआ? उससे इमेज बनेगी ना बच्चा? हाँ इमेज बनेगी। पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। जब भी ऑप्टिकल सेंटर और F1 डैश के दरमियान ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इमेज बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अगर मेरा ये समझने के लिए लेंस है, समझने के लिए लेंस, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, लेकिन जो इमेज बननी है वो इसके बिहाइंड बनेगी। आइश शाबाश। अगर ये समझने के लिए अब एक बार सोचो जरा, इमेजिन करो एक बार, ये जो है ये वाला, ये है लेंस, ठीक है, और ये मैंने ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा, और इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट के पीछे बिल्कुल यहां पर, जैसे कि यहां पर बन गई।
ये था ऑब्जेक्ट बच्चा, और ये क्या बनेगी, इमेज। सर वहां पर तो आप 4 पॉइंट्स बोलते थे, यहां पर आपने अभी 2 ही पॉइंट बोले, मैं आगे फिर से 2 बोलता हूं। साइज क्या होगा बेटा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एन लार्जर इमेज हो जाएगी, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे इमेज बड़ी बन जाएगी। आ गई बात समझ में? हाँ आगे चलते हैं सर, लास्ट पॉइंट, नेचर क्या होगा सर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। नेचर क्या होगा बच्चा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे पहला पॉइंट, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 डैश। सर इमेज कहां पर बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। सर साइज क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या एन लार्जर भी लिख सकते हो। मगर एक बात हम याद रखिए, जितनी डायग्राम अच्छी हो जाएगी उतना अच्छा हो जाएगा, मतलब वो खुश हो जाएगा। आपको पता है हमें किसको खुश करना है। आगे चलते हैं, नेचर क्या होगा बच्चा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। एक और रूल, नहीं 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 नहीं, इमेज फॉर्मेशन, एक और इमेज फॉर्मेशन यहां पर मनीष सर लेके आया है। पॉइंट को ध्यान से देखना, हमने अभी पहला डिस्कस किया, अब दूसरा डिस्कस करते हैं। डायग्राम आप देखो, देखो मैंने कितनी क्यूट क्यूट सी डायग्राम बनाई है, देखो 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 कौन आया है। आगे देखो, चलिए आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट कहां रखना है? अभी हम F1 डैश पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, मेरे साथ बोलो सब, F1 डैश पे भी ऑब्जेक्ट रखते। हम आगे देखेंगे कि इमेज बनेगी कहां पर। बच्चा इमेज बनती है इनफाइनाइट पे, इमेज बनती है, पोजीशन ऑफ इमेज बनते हैं इनफाइनाइट। कहां पर बनती है बच्चा, इनफाइनाइट। सर नेचर क्या होगा, नेचर होगा बच्चा रियल एंड इनवर्टेड। शाबाश, मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो, बोलो ना गाइस, बोलो ना, क्या, रियल एंड इनवर्टेड। अच्छा एक और चीज, साइज क्या होगा बच्चा, साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड। डायग्राम आप एक बार एग्जामिन करो, पूरे डायग्राम को पूरे तरीके से, और इन 4 पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से अच्छे से कॉपी नोट्स मेंटेन करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।